पासवान जी आइए, मैं अब आपसे इस चौपाई का अर्थ समझना चाहूंगा। ये जो चौपाई है, आइए इस तरफ आइए। एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब एक ही क्लास में 2 टीचर लगा दिए जाएं, बच्चों की क्या दुर्दशा होगी, वही अभी मैं देख रहा था। ये तरीका गलत है। इस देश में लाखों लोग हैं जो टीवी डिबेट नहीं देखना चाहते हैं इसी प्रवृत्ति के कारण। कोई ढंग से बात न सुनी जाती है न कही जाती है। खैर, अब आप बताइए। मैं आज 14 जनवरी 2023 में बात कर रहा हूँ। मैं गोस्वामी जी जब लिखा उन्होंने, उनके समय की मान्यताएं अलग थी, उसमें ये सोच अलग थी, उस हिसाब से उन्होंने व्याख्या की। एक और बात और मैं कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मेरी नज़र में, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, संत रविदास से PhD की है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, कबीर पढ़ाता हूँ, तुलसीदास को भी पढ़ाता हूँ। तुलसीदास मेरे लिए कवि हैं, मेरे लिए कोई धर्माचार्य नहीं है, मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। शाब्दिक अर्थ जो होगा उसकी व्याख्या करूँगा जी, रचना की व्याख्या करूंगा, रचनाकार की व्याख्या नहीं करूंगा। रचनाकार की अलग चीज़ें होती है। जहाँ तक ये रही बात, और जिन टेंडेंसी की बात कही, उस मध्यकाल में और आज भी, सिर्फ मध्यकाल में नहीं, आज भी वो टेंडेंसी मौजूद है जो दलितों को, वंचितों को, स्त्रियों को, गंवारों को हेय मानती है, कमतर मानती है। एज ए दलित स्कॉलर मैं इस बात की गवाही भी देता हूँ, मेरा अनुभव भी है। इसलिए ये बात कह देना कि गोस्वामी जी के से पहले स्थिति बहुत बेहतर थी, आज अच्छी है, ये गलत है। आज भी मौजूद है, उसमें और ख़राब थी, उससे पहले और ख़राब रही होगी। जहाँ तक ये बात है, ये हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा आहि दूध पिलाए। अर्थ यही है, अधम जाति में, ऐसे अधार्मिक जाति में यदि विद्या प्राप्त होती है तो ऐसे ही होती है जैसे किसी सांप को दूध पिलाया जाता है। ये मुहावरा है, ये लिखा है। यह मुहावरा तुलसीदास जी ने ईजाद नहीं किया था, यह मुहावरा प्रचलन में था उस समय के समाज में, और यह आज भी मौजूद है। आप संस्कृति के 4 अध्याय देख लीजिए, जातियों के संबंध में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, सैकड़ों मुहावरे मिलते हैं जो गांव-गांव में प्रचलित हैं, इस जाति को लेकर, उस जाति को लेकर के। वो मौजूद है, समाज में मौजूद है। तुलसीदास ने उसको सशरीर तस्वीर पेश की उसकी। मुझे लगता है कि तुलसीदास बेहतर स्कॉलर हैं, अपने समय की सही तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ रामचरितमानस में भी नहीं, कवितावली में भी। कवितावली में कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये वही तुलसीदास हैं। रामचरितमानस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रचना है। अंशु जी, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं पहले एक इंटरप्रिटेशन करना चाहूँगा, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बोल के, और मैं आशा करूँगा जैसे हम लोग शांति से बैठे रहे, मेरे विपक्षी वैसे ही बिल्कुल ठीक बात है। कोई आपसे कहे मैं अंग्रेज़ी से नफरत करता हूँ, अंग्रेज़ी मुझे आती नहीं, पर शेक्सपियर के मैकबेथ का मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। अब मैं बताता हूँ अधम शब्द का क्या अर्थ है। अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधम है, जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है, धर्म क्या है वो भी बताता हूं। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्म, यानी जो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूं, इन लोगों को नहीं पता। सर एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुनिए। धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या हो। अगर वो नहीं है और फिर अगर वो विद्या पाएगा, यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा। जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व। और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। मेरा कहना ये है कि जैसा सुधांशु जी ने कहा, इन्होंने पूरा बता दिया वास्तव में, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता सुनने की, समझने की है नहीं।
कुछ लोगों की मानसिकता केवल विवाद करने की है और वो ये हमारे मित्र वही कर रहे हैं। विषय से हम लोग भटक गए हैं। वास्तविक विषय था जो उन मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उसके कारण विवाद हुआ। ये मंत्री जी इनके गांव में, मैं इनके गांव की बात बताता हूँ, मंदिर हैं और इनके घर वाले मंदिर को पूजा करना चाहते हैं मंत्री महोदय के। और सब ये एक महाशय ने कहा कि वो केवल ब्राह्मणों को अधिकार है पूजा पाठ करवाने का, पुजारी बनने का। इनको ये पता ही नहीं, इनके बिहार में अनेकों ऐसे ग्राम देवता हैं जिनका पूजन उस जाति के ही, जैसे अगर कोई यादव है तो यादव है, अगर कोई पासवान है तो उस मंदिर का पुजारी भी पासवान है।